अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी केले की रेसिपी। केला फ्राई मैं बना रही हूँ। तो ये जो केले हैं बहुत ही टेस्टी बनने वाली है रेसिपी। कच्चा केला मैं यहाँ पर ले रही हूँ। 3 कच्चे केले को मैंने लिया है। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा और इसका जो ऊपर वाला छिलका होता है उसे एक सीज़र की मदद से निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक सीज़र की मदद से इसे यहाँ पर निकाल रही हूँ। तो सारे के सारे छिलके इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। केले की फ्राई तो आपने बनाई होगी, लेकिन इस तरह से मैंने जैसा बनाया है उस तरह से आप एक बार इसे ट्राई कीजिएगा। ये केले की फ्राई जो है बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। आप इसे स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं और राइस के साथ आप इसे, दाल चावल के साथ आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने एक केले को सारा का सारा उसका छिलका निकाल लिया है और दूसरे को भी मैंने इसी तरह से निकाल लिया है। इस तरह से मैंने सारे के सारे 3 जो मैंने केले लिए थे उसके छिलके उतार लिए हैं। तो इसे उतारने के बाद इसके जो मुझे पीसेस बना लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से लंबे लंबे साइज़ में आपको इसके पीसेस निकाल लेने हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको इसके पीसेस निकाल लेना है। इस तरह से पतले पतले आपको इसके पीसेस कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे इस तरह से देखिए यहाँ पर पीसेस कर लिए हैं। अब मुझे इसका मसाला बनाना है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है। इसमें मैंने डाला है चावल के आटे को। चावल का आटा मैंने यहाँ पर 3 टीस्पून लिया है। चावल का आटा डालने के बाद मैंने डाला है बेसन के आटे को। बेसन के आटे को भी मैंने 3 टीस्पून ही डाला है। और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून डाल रही हूँ और स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने नमक को डाला है। और अब डाल रही हूँ रेड फूड कलर। 2 चुटकी जितना मैंने रेड फूड कलर को डाल लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। पानी इसमें थोड़ा सा ही डाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इतना ही पानी डाल लिया है। पानी डालने के बाद अच्छी तरह से इसे हाथ की मदद से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से मैंने थिक्की, इसका जो पेस्ट है वो थिक्की होना चाहिए। तो सारे के सारे जो मैंने केले के पीसेस बनाए थे तो इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप एक एक भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। मैं सारे के सारे इस तरह से देखिए हल्के हल्के हाथों की मदद से इसे उलट पलट कर लेना है। जो केले हैं वो केले के जो पीसेस हैं उसमें अच्छी तरह से मसाला लगना चाहिए। देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने एक के बाद एक यहाँ पर पीसेस में जो मसाला था अच्छी तरह से लगा रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने सारे के सारे पीसेस जो हैं एक के बाद एक लगा रही हूँ मसाला। जो आप केले की रेसिपी बनाई होंगी तो इस तरह से एक बार ट्राई करना। जितना मैंने चावल के आटे को लिया है उतना ही आपको यहाँ पर बेसन के आटे को लेना है। आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप चावल का आटा और बेसन का आटा डाल लीजिएगा। सिर्फ मैंने यहाँ पर 3 केले के लिए मसाला जो था वो दिखाया है। तो इस तरह से मैंने सारे के सारे पीसेस जो है एक के बाद एक रख रही हूँ। तो यहाँ पर जो मैं रेसिपी बनाई थी मैंने दाल के साथ ये केला फ्राई बनाया था। तो आप चाय के साथ भी ये बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से स्नैक्स रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। तो सारे के सारे मैंने केले के पीसेस में मसाला लगा लिया है। तो अब यहाँ पर मैंने गैस पर पैन को रख लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल को डाल लिया है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही इसमें लगेगा। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 चम्मच ऑयल डाल लिया है। 5 से 6 चम्मच जितना मैंने ऑयल यहाँ पर डाला है। ऑयल थोड़ा गर्म होने में देख लीजिएगा। ऑयल थोड़ा गर्म होने में हमें इसके पीसेस एक के बाद एक रख लेने हैं। देखिए यहाँ पर ऑयल मेरा थोड़ा गर्म हो चुका था तो एक के बाद एक मैंने यहाँ पर पीसेस को रख लिया है। इसे लो टू मीडियम फ्लेम में ही आपको पकाना है। ये जो केले की जो पीसेस हैं अच्छी तरह से पकना चाहिए, क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। तो हाई फ्लेम में पकाएंगे तो ये जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा डाला है। तो लो टू मीडियम फ्लेम में ही आप इसे पकाइएगा।
तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से सारे के सारे पीसेस में जो ऑयल था अच्छी तरह से लगना चाहिए। तो मैंने पैन को थोड़ा सा हाथ की मदद से घुमाया है। तो देखिए यहाँ पर एक साइड मेरे जो केले थे वो पक चुके थे, दूसरे साइड भी मैं पलटा कर इसे पका रही हूँ। तो दोनों साइड अच्छी तरह से ये पकना चाहिए। उसके बाद आप इसे एक के बाद एक पीसेस निकाल लेना। तो यहाँ पर देखिए ये एक साइड तो पक चुके थे, तो दूसरी साइड भी मैंने इसे फ्राई कर लिया। केले तो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं इसे निकाल लेती हूँ। और दूसरा स्टेप भी मैंने इसी तरह से ऑयल थोड़ा देखिए यहाँ पर बचा हुआ था, तो ऊपर से थोड़ा ऑयल डाल लूँगी मैं। उसी पैन में मैंने दूसरा स्टेप भी यहाँ पर डाल लिया है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी और सिंपल सी स्नैक्स की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसी बनी है ये रेसिपी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, टेस्टी टेस्टी स्नैक्स रेसिपी।